Good morning, students. Today we will be doing a very important chapter of your English grammar, that is the tenses. और ऐसा नहीं है आपने चैप्टर के बारे में पहले कभी सुना नहीं है और इट इज़ वेरी न्यू टू यू गाइज. ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ा है और आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. द ओनली थिंग इज़ वी आर गोना ब्रश अप थिंग्स. हम पढ़ेंगे, ठीक है. और मैं आपको इस चैप्टर की बताऊंगी जो आपको अगर याद है तो आप इस चैप्टर में कभी जनरली गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है. तो पहले तो टेंसेज होते क्या हैं. द टेंस ऑफ अ वर्ब इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट. तो ये एक ऐसा वर्ब है या फॉर्म ऑफ वर्ब है विच अलाउज, ठीक है ना, या शोज कि आप किस टाइम में और कहाँ पे किस स्टेट में एक्शन कर रहे हो. मतलब आप क्या पास्ट में कर रहे थे, कर चुके हो, ख़त्म कर दिया, अभी कर रहे हो, करते रहोगे या करने वाले हो और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है. सो दिस इज़ व्हाट अ टेंस टेल्स अस अबाउट. ओके, अभी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट यानी हम जब कर रहे हैं काम अभी प्रेजेंट के टाइम के लिए. पास्ट मतलब पुराना वक्त, पास्ट में हो गया. फ्यूचर मतलब भविष्य जो आप करने वाले हो, ठीक है. अब हर एक टेंस की अपनी एक अलग तरीके से वो है. जैसे कि मान लो प्रेजेंट टेंस है, हम अभी प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हमारा है क्या बोलते हैं बच्चों, पहला है सिंपल जिसको आप इंडेफिनिट भी बोलते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर है हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है. फिर है हमारा परफेक्ट, तीसरा. उसके बाद हमारा चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है. तो क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऐसे ही प्रेजेंट की जगह पास्ट तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है. अब देखो प्रेजेंट टेंस में हम जनरली फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर नंबर है तो आई डांस, दूसरे की बात कर रहे हैं तो यू डांस, तीसरे की बात कर रहे हैं तो ही शी डांस. मतलब अगर एक ही बंदा इन्वॉल्व है तो आप क्या बोलोगे? आई, अपने लिए, ठीक है. 2 बंदे हैं दूसरे के लिए, मतलब आप किसी से बात करो और 2 लोग हैं तो आप क्या बोलोगे? यू डांस. 3 लोग हैं तो ही और शी डांस. प्लूरल में वी, हम डांस करेंगे, यू, ठीक है, सेकंड पर्सन को. थर्ड में दे डांस जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो, ठीक है. पास्ट टेंस में ये चीज़ देखोगे, फर्स्ट में वही आए, यू, ही, शी, वी, यू, दे, ये देख रहे हो, ये सब में ही ये चीज़ सिंपल चली आएगी. अच्छा, अब मैं जो तुम्हें बता रही थी ना बच्चों की, मेरे पास जो है, अगर तुमने इसको कर लिया तो तुमने सारा टेंस कर लिया. क्या है ये टेबल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. और अगर तुमने इस टेबल को कर लिया है तो तुमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया है. हम ध्यान से देखेंगे एक एक करके इसे और इसे कंप्लीट करेंगे. देखो अब तो हमारे पास पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट. उसमें हमारा सब्जेक्ट, मैंने बताया एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है. ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड हो रही है, ठीक है ना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SES, ठीक है ना. और आप इसमें जो डॉट डॉट है उसका मतलब आगे का सेंटेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है. मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. प्रेजेंट परफेक्ट में देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसमें प्रेजेंट में बात करें ना तो अफर्मेटिव मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव मतलब नॉट आने वाली, नो आने वाला. फिर अगेन इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन में भी नॉट आने वाला. अब देखो इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले डू लगा देंगे बस. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, बाकी सारा सेम है. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1, डू नॉट लग जाता है इसमें, ठीक है ना. डू नॉट लग जाता है. इंटेरोगेटिव में डू जो यहाँ लगा था सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू नॉट नहीं, यहाँ आएगा नॉट, नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऐसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपका IS प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब्जेक्ट IS प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर IS प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है. तो ऐसे कर करके बेटा आपको सारे ही ऐसे याद करने हैं. अब मैं आपको प्रेजेंट का बताती हूँ. मेन आपको ये ध्यान रखना है,
इसको ध्यान रखोगे अफर्मेटिव को, तो बाकी के सारों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इस चीज़ पे ध्यान रखना। अभी आपका जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें ये V3 आया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखो सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ना पूरा ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको सारे याद रखने हैं। पहले अफर्मेटिव का करना, फिर देख देख के थोड़ा प्रेजेंट का उठाना, फिर ये करना पास्ट का थोड़ा सा, और फ्यूचर। क्योंकि बच्चों अगर आपने ये कर लिया तो आपने पूरा चैप्टर कर लिया। इसके बाद हमें सिर्फ एक्सरसाइजेस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं क्लियरली 1000 बार ये बात बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इस टेबल पे फोकस करना है। इस टेबल की फ़ोटो चाहे आपके लिए डाल दी जाएगी, पर आपको ये टेबल अच्छे से पढ़ के याद ज़रूर रखनी है। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो पहले जैसे हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया उसने हमें, इसको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग हो गया ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पता है ना। सब्जेक्ट प्लस क्या आया था, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ संग अ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। सिंग का संग जो होता है ना वो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही हैज़ बीन सिंगिंग ING अ सॉन्ग, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में एक हमने ले लिया शी सैंग अ सॉन्ग, ये एक हमारा पहला सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस, शी सैंग अ सॉन्ग। अब इसको चेंज करो, शी वॉज या वर आता है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट शी हैड संग अ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड आ गया। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो मतलब सिंपल फ्यूचर की शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे बी आएगा, नोटिस कर रहे हो। फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है ना, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, ऐसे होता है। अब ये आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस बताने। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर जो है पानी को, पौधों को पानी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो बर्ड्स है वो साथ में फ्लॉक करती हैं, ठीक है। इसका क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया है, सिंपल प्रेजेंट। ही एट ओनली सेलेक्टेड डिशेज, तो ये हमारा एट आ गया ना बच्चों, ही एट, ठीक है ना, ओनली सेलेक्टेड डिशेज। तो ये है ही एट ओनली सिलेक्टेड डिशेज। तो ये बच्चों तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे आपको इस टेबल को देख के ये जो है ना, ये आपको प्लीज़ बच्चों करने हैं, ठीक है। अच्छे से ये टेबल पढ़ो और आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ द टेंस प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट मैंने बताया अभी। आप किस लिए यूज़ करते हो, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कस्टम और रूटीन। आई प्रेफर ब्लैक टी, मतलब आपका कोई हैबिचुअल एक्शन कि आप जनरली ब्लैक टी पसंद करते हो। कस्टम, आई राइट माई पेन फ्रेंड रेगुलरली, मतलब मैं अपने दोस्त को लेटर लिखता हूँ, तो आपके एक तरीके से कस्टम हो गए कि मैं तो उसे लिखता ही हूँ रोज़। रूटीन, रूटीन आपका आर टीचर टेक्स टेस्ट एवरी मंडे, आपका रूटीन है क्योंकि आपका टीचर रोज टेस्ट लेता है। टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, एक जनरल है यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, अब एक माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूरज के अराउंड घूमती है, ये भी एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई बदल नहीं सकता। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज़ ट्रू एट टाइम्स ऑफ स्पीकिंग, कोई ऐसा फैक्ट बताना जो कि ट्रू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच होता है जब आप बोल रहे होते हो। ऑल ट्रेन डू नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, मतलब सारी ट्रेनें इस स्टेशन पे नहीं रुकती, ये इस समय जो है ये एक सच वाली बात है, इसमें आप झूठ नहीं बोल रहे हो। एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, आप अपना कोई फ्यूचर एक्शन बता रहे हो जो आपने अभी से प्लान कर रखा है। समर वेकेशन बिगिन्स इन मे, मतलब समर वेकेशन जो है वो मई में बिगिन होएगी। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस लिए यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई ऐसा एक्शन जो आप मतलब आप कब समझ लो आप लिख रहे हो, आप अपना होमवर्क लिख रहे हो और मैं आऊँ और मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम राइटिंग माई होमवर्क। तो आप अभी मुझे बता रहे हो जो आप उस समय कर रहे होगे, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो
अब देखो और किस लिए यूज होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, कोई ऐसा काम जो प्रोग्रेस में तो है, जैसे अभी कुछ है, कुछ वर्कर्स हैं वो एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो वो काम तो धीरे धीरे चल ही रहा है, पर ऐसा थोड़ी है वो रात में अपने घर नहीं जा रहे या लंच ब्रेक नहीं ले रहे। पर आप उनसे तब भी पूछोगे ना उनके लंच ब्रेक के टाइम पे कि आप क्या कर रहे हो, तो वो यही बोलेंगे कि जी हम तो ये ब्रिज या फ्लाईओवर बना रहे थे। ठीक है, शी इज़ वर्किंग विद एन एनजीओ, अब वो पूरे टाइम एनजीओ में नहीं होती पर वो काम तो कर रही है ना। टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ और एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, कोई ऐसी अरेंजमेंट के बारे में बताना जो कि एक बहुत नियर फ्यूचर में होने वाला है। वी आर प्लानिंग अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, हम एक क्रिकेट मैच प्लान कर रहे हैं, मतलब करने का सोच रहे हैं अगले हफ्ते। प्रेजेंट परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन और इट ऑफन टेक्स अ वर्ड जस्ट। कभी कभार ये जस्ट वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ये कभी कभार एक्सप्रेस करते हैं हम कोई ऐसा ही बात बताने के लिए जो अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, आई हैव रिवाइज माई लेसन टू शो द पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, कोई ऐसा पास्ट एक्शन बताना जिसका टाइम हमें नहीं पता और ना ही डेफिनेट है। आई हैव रेड द लेटर बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब मैंने पढ़ा तो था पर मुझे याद नहीं है, तो तुमने किया तो था पर वो अब तुम उस चीज़ को लेकर मतलब वो नहीं हो, श्योर नहीं हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, कोई ऐसा एक्शन बताना जो शुरू तो पास्ट में किया गया था पर अभी तक चला आ रहा है। वी हैव वेटेड ऑल डे, मतलब शुरू तो वेट तो ये कब से कर रहे हैं बट हमने पूरे दिन वेट किया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसके लिए यूज होता है, टू डिनोट एन एक्शन विच बिगेन इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, जो पहले से पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी तक चला आ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब बारिश सुबह से हो रही है, सुबह से होनी शुरू हुई है पर अभी तक हो रही है। ठीक है, दिस टेंस इज मेनली यूज्ड विद एक्सप्रेशन ऑफ टाइम सिंस फॉर, इसमें सिंस फॉर जरूर यूज होता है जनरली, फॉर 1 वीक, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे, या सिंस, देखो सिंस मॉर्निंग भी आया था, सिंस भी यूज होता है। देखो मतलब फॉर कब यूज करते हैं, जब एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, 1 हफ्ते के लिए, 2 घंटे के लिए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सिंस कब यूज होता है, जब आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, लास्ट मंडे 2 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग, तब हम सिंस यूज करते हैं। अदरवाइज जो कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है, हफ्ता, घंटे, बहुत सारे मिनट या बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, फॉर। ठीक है ना। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। ठीक है ना, तो हमें वर्ब दे रहे, हमें हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बस ये बताना है कि कौन सा वर्ब सही है और टिक करके उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं उसके। ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट डैश रेन्स विल रेन टुडे वी विल कैंसिल द पिकनिक। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपको क्या लगता है, इफ़ इट विल रेन टुडे वी विल कैंसिल द पिकनिक, इफ़ इट रेन्स टुडे वी विल कैंसिल द पिकनिक, इसमें आएगा इफ़ इट रेन्स टुडे। ठीक है ना, विल तो यहाँ विल आ रहा है ना, विल वो कर देंगे प्लान कैंसिल अगर रेन हुई तो। डू यू डैश बिलीव हैव बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, क्या तुम्हें कभी विश्वास हुआ है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, तो बिलीव आएगा। डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ या डू यू हैव बिलीव्ड, डू यू हैव बिलीव्ड तो कोई शब्द ही नहीं बना है सच। ठीक है, तो डू यू बिलीव आएगा और बाकी के वही करना है। मैं 3 करा रही हूँ, बाकी के सारे आपको, मैं एक्चुअली इसमें मैं 5 कराऊंगी क्योंकि यहाँ 15 है। तो शी नेवर डैश मेक और मेक्स एक्सक्यूजेज, शी नेवर मेक एक्सक्यूजेज या शी नेवर मेक्स एक्सक्यूजेज, शी नेवर मेक्स एक्सक्यूजेज। देखो हेयर शी डैश कम्स इज कमिंग, हेयर शी कम्स, दे डैश आर लिविंग हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 3 years, तो यहाँ आर लिविंग आएगा, दे हैव बीन लिविंग। ठीक है ना, फॉर 3 years, ये देखो 3 साल भी आ रहा है प्रॉपर, वो भी आ रहा है टाइमिंग। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर करके उनके यूजेस देखेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।